इस वीडियो में भगवान अम्मस्ट को बता रहे हैं कि शाक्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए चर्चा करते हैं शाक्यों की उत्पत्ति के बारे में जो भगवान ने बताया। अम्मस्ट, तुम्हारे पुराने नाम गोत्र के अनुसार शाक्य आर्य स्वामी पुत्र होते हैं। तुम शाक्यों के दासी पुत्र हो। अम्मस्ट शाक्य राजा इक्ष्वाकु को पितामह कह धारण करते मानते हैं। पूर्व काल में अम्मस्ट राजा इक्ष्वाकु ने अपनी प्रिया मनाप रानी के पुत्र को राज्य देने की इच्छा से ओक्कामुख यानी कि उल्कामुख, करंडु, हस्तिनिक और सिनीसूर नामक 4 बड़े लड़कों को राज्य से निर्वासित कर दिया। राजा इक्ष्वाकु की जब पटरानी मर गई थी तब एक नई उम्र की लड़की से राजा इक्ष्वाकु ने विवाह किया। उस सुंदर और नवविवाहिता जो उसकी रानी बनी, पटरानी बनी, तो उसने पूर्व जो पटरानी के पुत्र और पुत्री को घर से बेघर करने के लिए वचन लिया था। वह निर्वासित हो हिमालय के पास सरोवर के किनारे एक बड़े सागौन के वन में वास करने लगे। गोरी जाति के बिगड़ने के डर से उन्होंने अपनी बहनों के साथ संवास किया, मैथुनकर्म किया। तब अम्मस्ट राजा इक्ष्वाकु ने अपने अमात्यों और दरबारियों से पूछा, कहाँ हैं वो इस समय कुमार, यानी कि जो पुत्र जो राज्य से निकाल दिए गए थे और जो पुत्री राज्य से निकाल दी गई थी, वो अब इस समय कहाँ हैं। देव हिममान के पास सरोवर के किनारे महासाग वन है, वहीं इस वक्त कुमार रहते हैं। वे जाति के बिगड़ने के डर से अपनी बहनों के साथ संवास करते हैं। इसमें कई बहनों का जिक्र आया है, कहीं कहीं एक बहन का उल्लेख मिलता है, 4 भाई और 1 बहन। तो उस समय ऐसी परंपरा रही होगी कि बहनों के साथ विवाह कर सकते थे। तब अम्मस्ट राजा इक्ष्वाकु ने यह उदान कहा, अहो कुमार शाक्य समर्थ हैं रे, महाशाक्य हैं रे कुमार। तब वे अम्मस्ट वह शाक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी कि शाक वन में रहने की वजह से और उनका जो टाइटल जो जुड़ा, गोत्र जुड़ा, वो शाक्य जुड़ा। वही इक्ष्वाकु का पूर्व पुरुष था। इक्ष्वाकु उनका पूर्व पुरुष था। अम्मस्ट तब राजा इक्ष्वाकु की दिशा नाम की एक दासी थी। उससे कृष्ण नामक पुत्र पैदा हुआ, यानी कि राजा दासी के साथ भी मैथुन कर्म किया और उससे कृष्ण नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। पैदा होते ही कृष्ण ने कहा, अम्मा धोओ मुझे, अम्मा नहलाओ मुझे, इस गंदगी से मुक्त करो, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। अम्मस्ट, जैसे आजकल मनुष्य पिशाचों को देखकर पिशाच कहते हैं, वैसे ही उस समय पिशाचों को कृष्ण कहते थे। उन्होंने कहा, इसने पैदा होते ही बात की, अतः यह कृष्ण पैदा हुआ, यानी कि पिशाच पैदा हुआ। उसी कृष्ण से उत्पन्न वंश आगे कृष्णायन इस तरह से प्रसिद्ध हुआ। वही कृष्णायन का पूर्व पुरुष था, यानी कि कृष्णायन जो गोत्र हुआ उसका पूर्व पुरुष वही था जो कृष्ण था। इस प्रकार अम्मस्ट, तुम्हारे माता पिताओं के गोत्र को ख्याल करने से शाक्य आर्य पुत्र होते हैं और तुम शाक्यों के दासी पुत्र हो। ऐसा कहने पर उन माड़वकों को कड़े दासी पुत्र वचन से मत लजामें, यानी कि उसके साथ जो और भी जो स्टूडेंट आए हुए थे, जो एक ब्राह्मण के कुल में गुरुकुल में पढ़ते थे, वो भी अम्मस्ट के साथ आए थे। वो जब भगवान ने
अम्मस्ट को दासी पुत्र बताया, शाक्यों के दासी पुत्र के रूप में बताया, तब उसके साथ के जो लड़के थे वो हंसने लगे। तब भगवान ने ऐसा कहा कि उन मालवकों को कहा कि दासी पुत्र वचन से मत लजामें। हे गौतम, अम्मस्ट मालवक सुजात है, कुल पुत्र है, बहुश्रुत है, सुवक्ता, पंडित है। अम्मस्ट मालवक, इस बात में आप गौतम के साथ बात कर सकते हो। तब भगवान ने उन मालवकों से कहा, यदि तुम मालवकों को ऐसा प्रतीत होता है कि अम्मस्ट मालवक दुर्जात है, अकुलपुत्र है, अल्पश्रुत, दुर्वक्ता, दुष्प्रज्ञ यानी कि अपंडित है, अम्मस्ट मालवक श्रमण गौतम के साथ इस समय बात नहीं कर सकता, तो अम्मस्ट मालवक बैठे, तुम्हें इस विषय में मेरे साथ बात करो। यदि तुम मालवकों को ऐसा है कि अम्मस्ट मालवक सुजात है, तो तुम लोग ठहरो, अम्मस्ट मालवक को मेरे साथ बात करने दो। हे गौतम, अम्मस्ट मालवक सुजात है। अम्मस्ट मालवक इस विषय में आप गौतम के साथ बात कर सकता है, हम लोग चुप रहते हैं। अम्मस्ट मालवक ही आप गौतम के साथ बात करेगा। उसे उसके गुरु ने सिक्का पढ़ा करके भेजा था कि इस तरह से श्रवण गौतम के साथ बात रोकना। तब भगवान ने अम्मस्ट मालवक से कहा, अम्मस्ट, यहां तुम पर धर्म संबंधी प्रश्न आता है, न इच्छा होते हुए भी उत्तर देना होगा। यदि नहीं उत्तर दोगे या इधर उधर की बात करोगे या चुप रहोगे या चले जाओगे, तो यही तुम्हारा सिर 7 टुकड़े हो जाएगा। तो अम्मस्ट, क्या तुमने वृद्ध महल्लक ब्राह्मण आचार्यों, प्राचार्यों, श्रमणों से सुना है कि कब से कृष्णायन हैं और उनका पूर्व पुरुष कौन था? ऐसा पूछने पर अम्मस्ट मालवक चुप हो गया। दूसरी बार भगवान ने अम्मस्ट मालवक से पूछा कि तुम कब से कृष्णायन हो, उनका कृष्णायन का जो पूर्व पिता है वो कौन है? दूसरी बात भी पूछा। तब भगवान ने अम्मस्ट मालवक से कहा, अम्मस्ट उत्तर दो, यह तुम्हारा चुप रहने का समय नहीं है। जो कोई तथागत से 3 बार अपने धर्म संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर भी उत्तर नहीं देगा, उसका सिर यही 7 टुकड़े हो जाएगा। इस तरह से भगवान ने और उसको सच्चाई बताई और वह भयभीत होने लगा। उस समय वज्रपाणी यक्ष बड़े भारी अदीप्त संप्रज्वलित चमकते लोखंड कूट को लेकर अम्मस्ट मालवक के ऊपर आकाश में खड़ा हुआ। यदि अम्मस्ट मालवक तथागत के 3 बार अपने धर्म संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर नहीं देगा, तो यहीं इसके सिर के 7 टुकड़े करूंगा। तब उसे देख अम्मस्ट मालवक भयभीत, उद्विग्न और रोमांचित हो, यानी कि बहुत ही व्याकुल और भयानक भयावह शकल बना करके भगवान त्राणलयन शरण चाहता बैठकर भगवान से बोला, क्या आप गौतम ने कहा, फिर से आप गौतम कहें तो अच्छा हो। तो क्या मानते हो अम्मस्ट, क्या तुमने सुना है? वही बताया कि कृष्णायन कब से हैं और इनका पूर्व पुरुष कौन है। ऐसा ही है हे गौतम, जैसा कि आपने कहा, तब से ही कृष्णायन हुए और वही कृष्णायनों का पूर्व पुरुष था, यानी कि दासी पुत्र जो था, राजा इक्ष्वाकु का जो दासी पुत्र था वही कृष्णायन था, वही पूर्व पुरुष था। ऐसा कहने पर दूसरे मालवक उन्नाद, अच्च शब्द, महाशब्द, कोलाहल शोर करने लगे। अम्मस्ट मालवक दुर्जात है, यानी कि उनको पता चल गया कि ये सही असली ब्राह्मण नहीं है, अकुल पुत्र है। अम्मस्ट मालवक शाक्यों का दासी पुत्र है। शाक्य अम्मस्ट मालवक के आर्य स्वामी पुत्र होते हैं। सत्यवादी श्रमण गौतम को हम अश्रद्धेय बनाना चाहते थे। तब भगवान ने देखा मालवक अम्मस्ट मालवक को दासी पुत्र कहकर बहुत अधिक ले जाते हैं, सो क्यों न मैं इसे छुड़ाऊं।
तब से भगवान ने मालवकों से कहा, मालवकों, यदि तुम अम्बस्ट को दासी पुत्र कहकर बहुत अधिक मत लज्जित करवाओ। यदि कृष्ण महान ऋषि थे, वह कृष्ण महान ऋषि थे, यानी कि जो दासी पुत्र जो कृष्ण हुए थे वो बाद में ऋषि प्रवजित हो गए थे। तब भगवान ने बताया कि वो ऋषि महान थे, महान ऋषि थे। उन्होंने दक्षिण देश में जाकर ब्रह्म मंत्र पढ़कर राजा इक्ष्वाकु के पास जा उसकी क्षुद्र रूपी कन्या को मांगा। तब राजा इक्ष्वाकु ने अरे ये मेरी दासी का पुत्र होकर क्षुद्र रूपी कन्या को मांगता है, सोच कुपित हो, असंतुष्ट हो, बाण चढ़ाया, लेकिन उस बाण को न वह छोड़ सकता था न समेट सकता था। तब अमात्य और पार्षद दरबारी कृष्ण ऋषि के पास जाकर बोले, भदंत राजा का मंगल हो, भदंत राजा का मंगल हो, स्वस्ति हो, राजा का मंगल होगा यदि राजा नीचे की ओर बाण को छोड़ेगा, लेकिन जितना जितना राजा का राज्य है उतनी पृथ्वी फट जाएगी। भदंत राजा का मंगल हो, जनपद देश का मंगल हो, राजा का मंगल होगा, जनपद का भी मंगल होगा यदि राजा ऊपर की ओर बाण छोड़ेगा। जहां तक राजा का राज्य है 7 वर्ष तक वहां वर्षा न होगी। भदंत राजा का मंगल हो, राजा का जनपद का मंगल हो, देव वर्षा करें। देव भी वर्षा करेगा यदि राजा का ज्येष्ठ कुमार पर बाण छोड़े, यानी कि राजा अपने बड़े पुत्र पर बाण छोड़े। कुमार स्वस्ति पूर्वक रहेगा यदि गंजा हो जाएगा, यानी कि वो जिंदा तो रहेगा लेकिन उसके बाल उड़ जाएंगे। तब मानव को अमात्यों ने इक्ष्वाकु से कहा, राजा इक्ष्वाकु से कहा, ज्येष्ठ कुमार पर बाण छोड़े। कुमार स्वस्ति सहित किंतु गंजा हो जाएगा। राजा इक्ष्वाकु ने ज्येष्ठ कुमार पर बाण छोड़ दिया। उस ब्रह्मदंड से भयभीत, उद्विग्न, रोमांचित, तर्जित राजा इक्ष्वाकु ने ऋषि को कन्या प्रदान की। मालवक को अम्बस्ट, मालवक को दासी पुत्र कहकर तुम मत बहुत अधिक मत लज्जित करो, वह कृष्ण ऋषि महान थे। इन सत्य वचनों के साथ आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।